इमरान खान ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मेरी बीवी को टारगेट किया गया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को अगर कुछ होता है तो जनरल सैयद आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। सारी कौम को पता है कि इस वक्त आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है, बादशाह पीछे बैठा है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिरता है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। जनरल सैयद आसिम मुनीर के तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम भेजा था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजिस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजिस की तकर्रियां करवाई। नाजरीन, इसके साथ इमरान खान ने कहा कि जो मशरिक पाकिस्तान में हुआ आज वही हो रहा है। मशरिकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरिकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं है, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया अगर मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। इमरान खान की नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिल ईसा पर नाम लेकर तनकीद की गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिल ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस तो याद है। इमरान खान का कहना है कि क्या काजी फाजिल ईसा को जेल में पड़े हजारों लोग नजर नहीं आ रहे जो कि मिलिट्री जेलों में कैद काट रहे हैं। इमरान खान ने फवाद चौधरी का जिक्र भी किया और कहा कि फवाद चौधरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा गया। उसे सुल्तानी गवाह बनाने पर दबाव था, लेकिन वो नहीं माना। आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया है कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठ गई। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। बुशरा बीबी को जहर देने से मुतल्लिक जब इमरान खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी नहीं होती कैसे पता चल सकता है। जब कोई चीज अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। जो कौम अपनी आजादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजिस से है और उन 6 जजिस जो खड़े हुए हैं मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजिस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजिस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं। इस वक्त कौम जजिस की तरफ देख रही है। नाजरीन, आज की तमाम तर गुफ्तगू अडयाला जेल में इमरान खान ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कही और आज की ये गुफ्तगू एक बॉम्ब शेल की तरह है। यानी कि इमरान खान इस वक्त नाकाबिले तफसीर हो चुके हैं। यानी कि आज उन्होंने कैटेगोरिकली पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर इल्जामात लगाए, बल्कि उनको वार्न किया और यहां तक कह दिया तक एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान अल्लाह का होता है। और लंदन प्लान का जिक्र किया, क्या आसिफ अली जरदारी का जिक्र किया, और साथ फवाद चौधरी की दोबारा गिरफ्तारी क्यों की गई, 5 महीने उनको जेल में क्यों रखा गया, इस पर भी आज इमरान खान खुलकर बोल पड़े। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो उनके लिए तशवीशनाक चीज थी वो है बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। बुशरा बीबी ने पहले कहा कि मुझे शहद में कुछ मिलाकर दिया गया, फिर खाने में आरपी के 3 कतरे मिलाने का इल्जाम लगाया गया, और अब इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा ही कंसर्न नजर आ रहे हैं, हमें बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अपनी बीवी यानी कि अपनी अहलिया को लेकर वो इस वक्त वार्न कर रहे हैं और उन्होंने आज बहुत संगीन इल्जामात भी लगाए जिसकी के इंक्वायरी होनी चाहिए। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको इस पेज इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।